दोस्तों, मौजूदा समय में ईरान और भारत की सैन्य शक्ति एक दूसरे के सामने कितनी ताकतवर है और मौजूदा समय में इन दोनों देशों के पास कौन कौन से और कितने सैन्य उपकरण मौजूद हैं। साथ ही साथ यदि ईरान और भारत के बीच कोई विवाद होता है तो देखने वाली बात होगी कि ईरान भारत के सामने कितना ताकतवर है और कौन किस पे भारी पड़ सकता है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी वीडियो बड़ी मेहनत और रिसर्च के साथ हम आप तक लाते हैं, जिसे बनाने में काफी वक्त लगता है। चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं ईरान की। दोस्तों, मध्य एशिया में ईरान एक मजबूत मिसाइल संपन्न देश है। अमेरिकी रक्षा विभाग की हालिया रिपोर्ट में बताया गया है कि ईरान के पास मध्य पूर्व की सबसे बड़ी बैलिस्टिक मिसाइल फोर्स है। ईरान के पास छोटी, मध्य और अब लंबी दूरी की मिसाइलें भी हैं, जिनकी रेंज 2000 से 3000 किलोमीटर तक पहुंच गई है। हाल ही में ईरान ने खुर्रमशर 5 मिसाइल का परीक्षण किया है, जिसकी रफ्तार और रेंज दोनों ही अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के लिए चिंता का विषय बन गई है। अगर बात करें ईरान की वायुसेना की, तो वो अभी भी इजराइल और सऊदी अरब की तुलना में पीछे है। लेकिन ईरान ने ड्रोन टेक्नोलॉजी और मिसाइल डिफेंस सिस्टम में जबरदस्त निवेश करके इस कमजोरी को बहुत हद तक संतुलित कर दिया है। इसके साथ ही ईरान स्पेस प्रोग्राम पर भी काम कर रहा है। 2025 की शुरुआत में ईरान ने अपना नया उपग्रह नूर 4 सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया, जो उसकी सैन्य निगरानी क्षमता को और मजबूत करता है। ईरान की एक और बड़ी ताकत है आत्मनिर्भरता। पिछले 40 वर्षों में प्रतिबंधों के कारण ईरान ने अपने सारे सैन्य उपकरण, टैंक, ड्रोन और मिसाइलें खुद ही विकसित की है। ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइलों का एक बड़ा और रहस्यमयी ज़ख़ीरा है। इन मिसाइलों को अमेरिका, इजराइल और खाड़ी देशों के खतरे से निपटने के लिए विकसित किया गया है। 2025 की रिपोर्ट के अनुसार ईरान के पास अब ऐसी मिसाइलें भी है जो हाइपरसोनिक गति से चल सकती हैं। अब बात करते हैं भारत की। 2025 में भारत की सैन्य ताकत और अधिक आधुनिक और घातक हो गई है। ईरान की तुलना में भारत के पास अधिक संख्या में सैनिक संसाधन और अत्याधुनिक हथियार प्रणाली मौजूद है। भारत थल सेना दुनिया की सबसे बड़ी सेना है, जिसमें 15 लाख से अधिक सक्रिय सैनिक है। इसके साथ भारत के पास अर्जुन मार्क 1A टैंक, जिसे अब उन्नत किया गया है नई इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा प्रणालियों के साथ, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल, जिसे अब हाइपरसोनिक संस्करण में भी विकसित किया जा रहा है, स्वदेशी डिफेंस सिस्टम जैसे कि आकाश एयर डिफेंस मिसाइल और क्यूरसाम, और हाल ही में अग्नि 5 मल्टी वेयर हेड क्षमता वाली मिसाइल का परीक्षण भी सफल रहा है। इसके अलावा भारत ने 2025 में गगनयान मिशन की तैयारी भी तेज कर दी है, जो सैन्य और अंतरिक्ष शक्ति दोनों को मजबूत करेगा। भारत अब केवल एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं, बल्कि एक वैश्विक सैन्य शक्ति के रूप में उभर रहा है। डिजिटल वॉरफेयर, AI आधारित हथियार प्रणाली और साइबर सुरक्षा में भारत ने जबरदस्त प्रगति की है। और ऐसी स्थिति में इस वीडियो में हम तुलना करेंगे सोल्जर से लेकर एयर फोर्स तक, टैंकों से लेकर नेवी तक, इंडिया वर्सेस ईरान मिलिट्री पावर 2025, एक असली शक्ति परीक्षण। कौन पड़ेगा भारी? लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक सवाल है। मौजूदा समय में इन दोनों में से दुनिया का सबसे ताकतवर नेता कौन है? इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू या ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई? अगर आपको इसका जवाब पता है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही यदि आप राष्ट्रीय सुरक्षा, सैन्य शक्ति की तुलना, सैन्य विश्लेषण और दुनिया भर में इससे जुड़े मुद्दों में रुचि रखते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को पूरा देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ज्योग्राफिकल साइज की। तो ईरान की कुल ज्योग्राफिकल साइज लगभग 16,48,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक की है। वहीं भारत की कुल ज्योग्राफिकल साइज 32,87,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक है। टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो ईरान की टोटल पॉपुलेशन 9 करोड़ 24 लाख से अधिक की है। वहीं भारत की कुल जनसंख्या 146 करोड़ की टोटल पॉपुलेशन के साथ
भारत दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन चुका है। नॉमिनल जीडीपी की बात करें तो ईरान की करेंट नॉमिनल जीडीपी 434 बिलियन $US वैल्यू की है। वहीं भारत की करेंट नॉमिनल जीडीपी 4.1 ट्रिलियन $US वैल्यू की है। डिफेंस बजट में एक सोर्स के अनुसार ईरान ने मौजूदा समय में अपने डिफेंस पर 15.8 बिलियन $, के करीब का खर्चा किया है। वहीं भारत ने वर्ष 2025 से 2026 के लिए 81 बिलियन $, का खर्चा अपने डिफेंस बजट पर किया है। इसके बाद वर्ल्ड मिलिट्री रैंकिंग की बात करें तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के अनुसार ईरान दुनिया का 16वां सबसे ताकतवर सैन्य शक्ति रखने वाला देश है। वहीं भारत दुनिया का चौथा सबसे ताकतवर सैन्य शक्ति रखने वाला देश है। जमीनी ताकत की बात करें तो ईरान आर्म्ड फोर्स में कुल 6,10,000 से अधिक एक्टिव ड्यूटी पर्सनल की सेना मौजूद है। वहीं इंडियन आर्म्ड फोर्स में कुल 14,75,000 से अधिक एक्टिव ड्यूटी पर्सनल की सेना मौजूद है। मेन बैटल टैंक्स की मौजूदा समय में करीब 1,613 से अधिक एक्टिव मेन बैटल टैंक्स की यूनिट ईरान सेना के पास मौजूद है, जबकि भारतीय सेना के पास मौजूदा समय में करीब 3,854 से अधिक एक्टिव मेन बैटल टैंक्स की यूनिट मौजूद है। सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी की बात करें तो ईरान सेना के पास लगभग 292 से अधिक सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी की यूनिट मौजूद है। वहीं इंडियन आर्मी के पास केवल 100 के करीब साउथ कोरियन सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी मौजूद है। इसके बाद बात करते हैं टोड आर्टिलरी की। तो एक सोर्स के अनुसार ईरान की सेना के पास 2030 के करीब टोड आर्टिलरी की यूनिट मौजूद है। वहीं भारतीय सेना के पास 3,300 से अधिक टोड आर्टिलरी की यूनिट मौजूद है। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर की बात करें तो ईरान के पास सिर्फ 767 के करीब मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर की यूनिट मौजूद है। वहीं भारत सेना के पास लगभग 264 से अधिक मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर मौजूद है। अब बात करते हैं एयर पावर की। तो ईरानियन आर्मी के पास वायु सेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली सभी प्रकार की मिलिट्री एयरक्राफ्ट की लगभग 550 से अधिक की यूनिट मौजूद है। वहीं भारतीय सेना के पास सेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सभी प्रकार की मिलिट्री एयरक्राफ्ट की लगभग 2,200 से अधिक यूनिट मौजूद है। इसमें मल्टी रोल जेट की बात करें तो ईरान की वायु सेना के पास लगभग 53 के करीब यूनिट मौजूद है। वहीं भारत वायु सेना के पास 431 से ज्यादा मल्टी रोल जेट की यूनिट्स मौजूद हैं। इसके साथ ही अटैक और इंटरसेप्टर जेट्स 110 यूनिट ईरान वायु सेना के पास मौजूद है। वहीं भारत वायु सेना के पास अटैक और इंटरसेप्टर जेट्स की कुल 122 यूनिट मौजूद है। वहीं अटैक हेलीकॉप्टर्स की एक सोर्स के अनुसार ईरान के पास अनुमानित 63 से अधिक यूनिट्स मौजूद हैं और भारतीय सेना के पास भी अनुमानित 63 अटैक हेलीकॉप्टर्स की यूनिट मौजूद है। दोनों ही देशों में सिर्फ भारत ही न्यूक्लियर पावर रखता है, जिसके पास 180 न्यूक्लियर वॉरहेड्स की संख्या मौजूद है, जबकि सूत्रों की माने तो ईरान गुपचुप तरीके से चुपचाप खुद को न्यूक्लियर पावर देश बनाने की दिशा में काम कर रहा है। अंत में बात करते हैं समुद्री ताकत के बारे में। तो इस फील्ड में बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर की भी यूनिट ईरानी नौसेना के पास नहीं है। वहीं भारतीय नौसेना के पास INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य जैसे 2 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स मौजूद हैं। ईरानी नौसेना के पास दुश्मन की समुद्री ताकत को तबाह करने के लिए कोई भी डिस्ट्रॉयर शिप की यूनिट मौजूद नहीं है। वहीं भारत के पास कुल 13 डिस्ट्रॉयर शिप मौजूद हैं। बात करते हैं फ्रिगेट्स की। तो ईरान की नौसेना के पास 7 एक्टिव फ्रिगेट्स की यूनिट मौजूद है, जो काफी हथियारों से लैस होती है और ये इन्हें ही अपने मिसाइल गाइडेंस डिस्ट्रॉयर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। वहीं भारतीय नेवी के पास कुल 15 हथियारों से लैस फ्रिगेट्स की यूनिट मौजूद है। ईरानी नौसेना के पास कॉर्वेट्स की कुल 3 यूनिट मौजूद है। वहीं भारतीय नौसेना के पास कॉर्वेट्स की कुल 19 यूनिट्स मौजूद हैं।
समुद्र के गुप्त हथियार यानी कि सबमरीन्स की बात करें तो ईरान के पास 25 एक्टिव सबमरीन्स की यूनिट मौजूद है, जिसमें अटैक और मिडगेट सबमरीन्स दोनों शामिल है। वहीं भारतीय नौसेना के पास 20 एक्टिव सबमरीन्स की यूनिट है, जिसमें 17 अटैक सबमरीन्स और 3 न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स मौजूद है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने जाना कि भारत और ईरान दोनों ही देश अपनी अपनी सैन्य शक्ति और रणनीतिक सोच के दम पर दुनिया के नक्शे पर एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। भारत जहां आधुनिक तकनीक, आत्मनिर्भरता और रक्षा नवाचार की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है, वहीं ईरान अपनी परमाणु क्षमताओं को लेकर वैश्विक चर्चाओं में बना हुआ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं और हमारे चैनल को आपकी बदौलत बड़ा बनाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाते रहें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।